हेलो एवरीवन, वेलकम टू साहस इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, हम हमारे इकोनॉमिक्स के मेन कंसेप्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। कौन सा कंसेप्ट था? अरे भाई, डिमांड का, राइट। तो आज वो डिमांड वाले कंसेप्ट में हम लोग हमारा दूसरा पॉइंट, टॉपिक नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड और डिटर्मिनेंट ऑफ अ डिमांड। कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि जिसकी वजह से डिमांड में चेंज होता है, जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बताया है, द डिटर्मिनेंट ऑफ अ डिमांड फॉर अ कमोडिटी और सर्विस कैन बी क्लासिफाइड एज, जिसमें दो टाइप में उसको क्लासिफाइड किया है। फर्स्ट वन दैट इज प्राइस और दूसरा है दैट इज फैक्टर अदर देन प्राइस। डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से है? दो फैक्टर। पहला कौन सा है? प्राइस। पहला कौन सा है? प्राइस, यस। और दूसरा कौन सा है? फैक्टर अदर देन प्राइस। ठीक है, चलिए पहला हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो फैक्टर है दैट इज प्राइस ऑफ कमोडिटी। पहला कौन सा है? प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो देखिए, द प्राइस ऑफ अ कंसर्न गुड्स इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ इट्स डिमांड। व्हेन प्राइस ऑफ अ गुड्स फॉल, a rational consumer will buy more, that is demand expand, and when price of a goods fall, rational demand buy less, price of a goods rise, rational demand consumer will buy less, that is demand contract। समझाती हूँ। देखो, पहले तो सपोज ऐसा सोचो कि आप डेयरी मिल्क सिल्क लेने के लिए चले गए। अभी ये जो डेयरी मिल्क सिल्क है ना, उसके दाम पहले 100 रुपए थे। 100 रुपए में हम एक ही परचेस करते थे। क्यों? दाम ज्यादा है। हम तो रैशनल कंज्यूमर है, हम मिडिल क्लास है, हमारे पास उतने ज्यादा पैसे नहीं है कि एक साथ 5-10 सिल्क ले ले। हम क्या करेंगे? एक परचेस करेंगे। क्यों? दाम ज्यादा है। लेकिन वही डेयरी मिल्क सिल्क के सपोज 100 रुपए से लेके 50 रुपए हो गए, तो 50 रुपए हुए तो हम दो परचेस करेंगे, क्योंकि दाम क्या है? कम हो गए हैं। ठीक है, वैसे ही सेम सपोज आप कोई भी चीज परचेस करने के लिए जाते हो, जब उसके दाम ज्यादा होते हैं तब हम उसकी डिमांड क्या करते हैं? कम। लेकिन जैसे ही उसके दाम कम हो जाए, हम उसकी डिमांड क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। वही कॉन्सेप्ट हमें दिया है कि भाई देखिए, जब प्राइस ऑफ अ गुड्स प्राइस बढ़ती है तब क्वांटिटी डिमांड हम लोग क्या करते हैं? कम करते हैं। और प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी डिमांड क्या करते हैं? हम लोग बढ़ाते हैं। जो ये क्वांटिटी डिमांड कम हुई ना, उसको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्शन, और क्वांटिटी डिमांड बढ़ी उसको बोला जाता है एक्सपांशन। क्लियर हुआ? चलिए, उसके बाद हमारा जो दूसरा कंसेप्ट है, दूसरा पॉइंट दैट इज अदर डिटर्मिनेंट। पहला पॉइंट हमने कौन सा देखा? प्राइस ऑफ कमोडिटी। नाउ अभी प्राइस के अलावा कौन कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से डिमांड में चेंज होता है? तो जिसमें फर्स्ट है हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ अ कंज्यूमर। पहला पॉइंट कौन सा है हमारा? टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। देखो भाई, डिमांड डिपेंड अपॉन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, there is associated with his or her like and dislike. If a person found to reading, his preference for reading will change with the age. Like simply समझाओ तो हम लोग फूड में समझते हैं, जिसमें हम इजीली समझ जाएंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जो छोटे बच्चे हैं या फिर यंगस्टर है, उसको जंक फूड ज्यादातर पसंद होता है। पिज्जा, बर्गर, वफल्स, राइट, ये सारी चीजें। अभी वही चीज अगर हम लोग फूड में देखने जाए, तो जिसकी एज अभी 40+ है, दैट मीन्स 40+ 50-60 होगी, तो उसको ज्यादातर पंजाबी फूड, गुजराती फूड ये ज्यादातर प्रेफर होता है, काठियावाड़ी फूड। लेकिन वही चीज अगर हम लोग देखने जाए ओल्ड एज में, तो ओल्ड एज में ज्यादातर उनको स्वीट डिशें बहुत ज्यादा पसंद होती है, एज वेल एज जो गुजराती टेक्सचर्स होता है, गुजराती थाली जो होती है, वो उनको ज्यादातर प्रेफरेबल होता है। तो एज वाइज हमारा प्रेफरेंस क्या होता है? चेंज होता रहता है। सपोज ऐसा होगा कि इस बार की पॉपुलेशन में ज्यादातर बच्चे या यंग पर्सन ही है, तो जंक फूड की डिमांड बहुत ज्यादा होती है। सपोज पार्टी में ओल्ड एज पर्सन की पार्टी है, तो वहां पे ढोकड़ा, खांडवी, ऊंधियू ये सारी चीजें दिखाई देगी। और वैसे ही सेम सिर्फ और सिर्फ बच्चे हैं तो फिर केक, फ्रेंच फ्राइज ये सारी चीजें ज्यादातर दिखाई देती है। तो एज वाइज जो लोगों का प्रेफरेंस होता है, टेस्ट होता है, उसके वाइज डिमांड क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। ठीक है, चलिए उसके बाद दूसरा जो है इनकम ऑफ कंज्यूमर। भाई देखो, इनकम और डिमांड का दोनों का बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप होता है, ब्रदर सिस्टर जैसा बॉन्ड। कैसे? तो भाई देखो, जैसे ही पर्सन की इनकम बढ़ी,
तुरंत से वो लोग गुड्स और सर्विस की डिमांड बढ़ा देते हैं। कैसे सोचो, पापा की सैलरी पहले 5,000 थी, अभी 7,000। पप्पा तुम्हारी सैलरी तो 2,000 वधी गई है, चलो ना पहले डीमार्ट से खरीदी करते थे, अब इनऑर्बिट में चले जाए। तुरंत से हमारी डिमांड क्या होती है, चेंज होती है। तो भाई डायरेक्ट रिलेशन, इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ जाती है, और इनकम कम होती है तो डिमांड कम हो जाती है। तो देखिए, द डिमांड फॉर द कॉमोडिटी इज इंक्रीज विद द इंक्रीज इन कंज्यूमर इनकम। जैसे ही कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है, लोगों की डिमांड बढ़ जाती है। When the income of a consumer fall, his or her demand goods will be fall. So there is a direct relationship. कैसा रिलेशनशिप होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। एक बढ़ता है तो तुरंत से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बिटवीन इनकम एंड डिमांड। However, there are some goods known that like inferior goods in economy whose demand decrease with the decrease in इंक्रीज इन इनकम। काफी सारी इंफीरियर गुड्स ना, इंफीरियर गुड्स माने सपोज लो प्राइस गुड्स है या लो क्वालिटी के गुड्स है, तो ये और इनकम, इन दोनों के बीच नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। जैसे कि एक एग्जांपल दूं तो फॉर एग्जांपल, मार्केट में हमें बहुत ही टाइप के टोमेटोज दिखाई देते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का होगा जो 50 रुपीज केजी होगा, एक थोड़ा सा वीक होगा जो 30 रुपीज केजी का होगा। तो जैसे ही पापा की इनकम बढ़ी या फिर मम्मी ने हमें पैसे ज्यादा दिए, तो तुरंत से ये 30 रुपीज केजी वाले टोमेटो की डिमांड कम करके हम लोग भी अच्छी क्वालिटी के टोमेटो लेंगे। तो इंफीरियर गुड्स का क्या होता है, प्राइस, हमारी इनकम बढ़ती है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या होती है, कम होती है। ठीक है, सो थस द गुड्स आर एक्सेप्शंस टू द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है दैट इज प्राइस ऑफ अ रिलेटेड गुड्स के बारे में। सो दोस्तों, जो प्राइस ऑफ अ रिलेटेड गुड्स मैंने बताया, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुड्स। पहला होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, दूसरा होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। पहला कौन सा बताया मैंने, सब्स्टिट्यूट गुड्स, और दूसरा कौन सा है हमारा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। चलिए पहले तो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स माने एक की जगह आप रिप्लेस करके दूसरे का यूज कर सकते हो। लाइक सिंपली, घर के काम के लिए बड़ी बहन और छोटी बहन, दो बहनें अवेलेबल है। अभी बड़ी बहन ने मना कर दिया, मेरे को कॉलेज जाना है, तो छोटी बहन, मम्मी के लिए दूसरा ऑप्शन तुरंत से रेडी है, बेटा तू झाड़ू पोछा लगा दे, सब्स्टिट्यूट राइट। वैसे ही सेम हमारे लिए कोक एंड पेप्सी, कलर में भी सेम है, टेस्ट में भी सेम है, राइट। तो कोक के दाम बढ़ेंगे तो हम पेप्सी को प्रिफर कर सकते हैं। सो कोक का सब्स्टिट्यूट कौन सा हो गया, पेप्सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स। दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, दोनों को एक साथ यूज करके चलना है। लाइक सिंपली समझाओ तो हमारे पास पेन है, लेकिन वही पेन में रिफिल नहीं है, इंक नहीं है, तो कैसे लिखे, दोनों क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। चाय दे दी, लेकिन चाय में मिल्क डाला है, चाय पत्ती डाली है, लेकिन शुगर नहीं डाला, तो वो कैसे चलेगा, तो वो भी क्या हो जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट्री। पापा ने नया नया एक्टिवा या बाइक दिलाया है, लेकिन पेट्रोल के पैसे ही नहीं दिए, तो वो भी क्या हो जाएगा, पेट्रोल और कार, पेट्रोल और बाइक, वो भी क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, चलिए देखते हैं। द डिमांड फॉर द पर्टिकुलर गुड्स इन द मार्केट डिपेंड अपॉन द प्राइस एंड अवेबिलिटी ऑफ इट्स रिलेटेड गुड्स, नेमली विच इज सब्स्टिट्यूट गुड्स एज वेल एज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। नाउ पहले देखते हैं प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में। तो देखिए, द सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज विच कैन बी इजीली यूज इन प्लेस ऑफ अनदर। ये भाई साहब हमारे कोक पी रहे थे, सपोज कोक के दाम बढ़ गए, पहले 50 रुपए में मिलता था, अभी 60 रुपए में मिल रहा है, कोई बात नहीं भैया, थम्स अप दे दो ना, चलेगा मेरे को। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का हमने यूज करना स्टार्ट कर दिया। नाउ सच गुड्स हैव अ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, दे कैन बी यूज अल्टरनेटिवली in the satisfaction of our wants. In other words, the substitute goods are surely competing goods। मतलब substitute goods होता है वो particular goods का क्या होता है, competing goods, मतलब वो competition वाला goods होता है, कोक की comparatively Pepsi। So now like very closely competitive brands of a television, motorcycles, refrigerators, etc. they all are called as a substitute product। उसके अलावा दूसरा जो है, इफ द प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट गुड्स फॉल, अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स के दाम कम हो गए, लाइक पेप्सी के दाम कम हो गए, देन कंज्यूमर रिप्लेस हिज और हर करंट ब्रांड विद द सब्स्टिट्यूट व्हिच बिकेम चीपर। क्लियर, अगर गुड्स के दाम
राइज हो गए तो तुरंत से हम ब्रांड को क्या करते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, लाइक सिंपली समझाओ तो अजय बर्गर और उसके सामने बर्गर किंग का बर्गर, सपोज अजय के बर्गर के दाम बहुत ही ज्यादा कम हो गए तो हम बर्गर किंग से शिफ्ट होके क्या कहाँ पे आएंगे, अजय बर्गर पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमें दिया है प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। नाउ प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या बताया है, तो भाई कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर कंज्यूम टुगेदर, जिसको एक साथ कंज्यूम करना होता है। लाइक पापा आपने बाइक दिलाई है, मैं उसको पकड़ पकड़ के चल रहा हूँ, पी 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 पी, तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। वो बाइक में आपको पेट्रोल डलवाना ही होगा, और बाइक और पेट्रोल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। ठीक है, नाउ वन गुड कैन नॉट बी कंज्यूम विदाउट अदर, सो इन अदर वर्ड्स दिस मस्ट बी कंज्यूम जॉइंटली टू सेटिस्फाई आवर वांट्स एंड नीड्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन एंड सिम कार्ड। मोबाइल फोन दे दिया, इंटरनेट नहीं दिया, अरे बाप रे, अभी क्या करें, तो मोबाइल फोन और इंटरनेट, मोबाइल फोन और सिम कार्ड, एयर कंडीशनर एंड इलेक्ट्रिसिटी, इवन ये सारे जो होते हैं, द प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स राइज देन डिमांड ऑफ ओरिजिनल गुड्स विल बी फॉल, वाइस वर्सा। सिंपली समझाओ तो पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं तो पेट्रोल कार की डिमांड क्या हो जाएगी, कम। क्यों, लोग किसको प्रेफर करेंगे, ईवी कार को, उसके दाम कम, उसके दाम जितने भी हो, लेकिन पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं तो पेट्रोल कार का डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नाउ सिंस दिस गुड्स आर जॉइंटली कंज्यूम, price rise, even one of these good market join consume the expensive and consumer demand lesser of the both। like simply पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं तो कार की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम, पेट्रोल कार की डिमांड। क्यों, क्योंकि इसको हमें जॉइंटली कंज्यूम करना होता है, और जॉइंटली कंज्यूम करे तो हमारा एक्सपेंस क्या हो जाता है, कंज्यूमर का बढ़ जाता है। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, उसके सब्स्टिट्यूट जो प्रोडक्ट होते हैं उसको ज्यादातर प्रेफर करते हैं। देन फोर्थ है हमारा एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर प्राइसेस। मेरे को ऐसा लग रहा है कि 2024 में जो हमारा नेक्स्ट मंथ आने वाला है, सपोज ऐसा है जून मंथ में पेट्रोल के दाम जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाने वाले हैं, या मार्च मंथ में पेट्रोल के दाम बहुत ही ज्यादा कम हो जाने वाले हैं, या फिर 2027 में तो बहुत ही ज्यादा चेंज हो जाने वाला है, पेट्रोल के दाम तो आसमान को छू लेने वाले हैं, ऐसा मैंने प्रिडिक्शन कर दिया है, तो डिमांड में चेंज होगा। यस, एक एग्जांपल दे रही हूँ, सपोज आपके दोस्त ने आपको बोला कि भाई तू नया बाइक लाया है ना, कल से पेट्रोल के दाम जो आज 100 रुपए है ना, कल से 200 रुपए होने वाले हैं, तो पेट्रोल पंप पे रात को ही लाइन लग जाती है पेट्रोल भरवाने के लिए। क्यों, एक प्रिडिक्शन हुआ है कि कल से दाम बढ़ने वाले हैं। तो सपोज ऐसा होगा कि फ्यूचर दाम बढ़ने वाले हैं, फ्यूचर प्राइसेस बढ़ने वाली है, तो प्रेजेंट डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और फ्यूचर प्राइसेस कम होने वाले हैं तो प्रेजेंट डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, देन आफ्टर लास्ट पॉइंट जो हमारा है दैट इज साइज एंड डेमोग्राफिकल प्रोफाइल ऑफ अ पॉपुलेशन। भाई देखिए, जितने भी हमारे कंट्री में लोग हैं उन सभी लोगों को बेसिक 3 नीड तो चाहिए ही चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान, राइट। ये 3 नीड फुलफिल सभी लोगों की होनी चाहिए। ठीक है, आप भी मानते हैं, मैं भी मानती हूँ। तो पॉपुलेशन का साइज जितना बढ़ेगा, हमारे पास रिसोर्सेज जो है वो तो लिमिटेड है, पॉपुलेशन का साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जितना साइज बढ़ेगा उतनी ही लोगों की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी, और जितना पॉपुलेशन का साइज कम होगा लोगों की डिमांड उतनी ही क्या होगी, कम होगी, राइट। तो पॉपुलेशन के साइज से और डिमांड को डायरेक्टली एक दूसरे से अफेक्ट होता है। क्लियर। सो दोस्तों, यहाँ पे ये जो हमारा मेन कंटेंट था दैट इज फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, जिसमें मैंने आपको 5 पॉइंट बताए, और फर्स्ट हमने देखा प्राइस, दूसरा देखा अदर फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स में हमने 5 पॉइंट्स देखे। ठीक है, ऐसे ही सारे सेशंस डिटेल में आपको कहाँ पे मिलेंगे, आप हमारी वेबसाइट को नोट कर लो www.sahasinstitute.com, जहां पे आपको एंड्रॉइड मोबाइल, इवन दो आप लैपटॉप में भी ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो और सभी सेशन को अच्छे से बेहतरीन तरीके से देख सकते हो। इवन दो अगर आप हमारे साथ ऑफलाइन में जुड़ना चाहते हैं तो हमारी 3 ब्रांचेस अवेलेबल है। पहली है कारेलीबाग पे, दूसरी है वाघोडिया रोड एरिया पे, और तीसरी है सयाजीगंज एरिया पे। ठीक है, आप हमारे साथ ऑफलाइन में भी जुड़ सकते हो और ऐसे ही बहुत ही बेहतरीन सेशन का यूज कर सकते हो, जिसके थ्रू आप अपनी एग्जाम में भी अच्छे से अच्छा स्कोर
अचीव कर सकते हो, और साथ में क्या बढ़ेगा, आपका नॉलेज। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, जय हिंद।